सपद 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 गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 1 से 4 और 9 से 11। एलियस फिर आएगा। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उसके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उसकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश में अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में, अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भटकने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एलियस आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है। यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, एलियस आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना है और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु योहन बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे जीवन में शांति आए, चंगाई आ जाए। आमीन। प्रियजनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 से 4 और 9 से 11 पढ़कर सुनाया गया, जहां पर हम पढ़ते हैं कि नबी एलियस के विषय में लिखा है कि वो फिर आएंगे और यहूदी जनता ये विश्वास करती थी कि मसीह के आने से पहले एलियस आएगा, क्योंकि एलियस
प्रभु के सामर्थ्य से परिपूर्ण था और अनेक चिन्ह और चमत्कार दिखाया करता था। उनके विषय में लिखा है कि एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी और उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। और उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद कर दिए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। तो प्रियजनों, एलियस में प्रभु ने वो सामर्थ्य भरा था जो आग की तरह था। उनके विषय में और आगे वचन कहता है कि हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे, आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में, अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने के लिए आएंगे, जिससे कि ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र से मेल कराएं और इज़राइल के वंशों का पुनरुद्धार करें। यह बात एलियस के विषय में कही गई थी। पेतरुस, याकूब और योहन रूपांतरण के समय जब प्रभु यीशु के साथ पर्वत पर थे तो प्रभु यीशु के वस्त्र चमकीले हो गए। दुनिया का कोई भी धोबी वचन कहता है कि वस्त्रों को ऐसा चमकीला नहीं बना सकता था। तो उन्होंने यीशु को एलियस और मूसा से बातें करते हुए सुना। और जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि एलियस को दोबारा आना है। इस वचन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, यीशु कहते हैं कि एलियस को अवश्य आना है, परंतु एलियस तो आ चुका है, उसे सब कुछ ठीक कर देना है और उसने सब कुछ ठीक किया है। उसने लोगों को चेतावनी दी, उनको वचन सुनाया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना, उसकी बात उन्होंने नहीं मानी। तो शिष्य समझ गए कि यीशु योहन बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। जब योहन बपतिस्ता यीशु के आने से पहले इस दुनिया में प्रकट हुआ तो उसने लोगों को प्रायश्चित का संदेश सुनाया। जंगल का मधु और टिड्डियां उसका भोजन था। टाट का वस्त्र ओढ़े वो लोगों के बीच में जाता, जोर जोर से चिल्लाता, ए सांप के बच्चों, ए करेत के बच्चों, किसने तुम्हें आगामी दुखों के विषय में चेतावनी दे दी है। प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं। और यदि यीशु योहन बपतिस्ता को एलियस कहते हैं तो प्रियजनों, यीशु वास्तव में वो मसीह हैं जिनके लिए दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी। यीशु वो मसीह हैं, मुक्तिदाता हैं, जिनके लिए हजारों वर्षों से लोग बाट जो रहे थे, जिनका इंतजार कर रहे थे, जिनके दर्शनों के लिए मानव जाति तरस रही थी। प्रभु यीशु वही मसीह हैं जिन्होंने मानव रूप धारण करके हमारे बीच में निवास किया, जो इमैनुअल बनकर इस दुनिया में हमारे साथ रहे और उन्होंने हमें आशीषों और बरकतों को प्रदान किया। इसलिए प्रियजनों, आज के वचन को हम ग्रहण करें और प्रभु की बातों को हम अपने जीवन में धारण करें। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र संख्या 89 पद संख्या 2 और 3 में कि हे प्रभु, तू इज़राइल का सच्चा चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज हमें दिखा, अपने मुखमंडल के दर्शन हमें करवा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने ये दाखलता लगाई, आकर उसकी रक्षा कर। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है,
उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये आज के दिन में हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रभु यीशु हमें वचनों के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं। आइए हम इस आगमन काल के दौरान प्रार्थना करें, प्रभु से वादा करें, संकल्प लें कि प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हमारी सहायता कीजिए, अपने मुखमंडल के दर्शन हमें कराइए और हमें आशीष प्रदान कीजिए। प्रियजनों, प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में उसे धारण करें, क्योंकि प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना कि तुम जान जाओ और मुझ में विश्वास करो और यह समझ लो कि मैं वही हूं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 10। क्योंकि मैंने तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया था, जान लिया था, तुम्हें पवित्र किया और मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। इसलिए मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम करता हूं। आइए प्रभु के इस महान वरदान के लिए धन्यवाद दें। प्रभु की बातों को अपने जीवन में, परिवार में स्वीकार करें, वो हमें आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की ताह लेने वाले ईश्वर, आज तेरी रूह का दुगना मसा इन तमाम लोगों को जो वचन सुन रहे हैं प्रदान कर। इनके परिवारों पर तेरी दया उतरे, इनके खेत खलियानों में, इनके बिजनेस कामकाज, मेहनत मजदूरी में, दफ्तरों में तेरी आशीष सदा बनी रहे। तेरे स्वर्गदूत इनके घर पर पहरा दें, तेरे वचन का ज्ञान इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। इनके जीवन में इन्हें सारे बदरूहों के लश्करों से बचा के रखने की कृपा कर। जिन्होंने आज का वचन ग्रहण किया है, हे प्रभु उन्हें शांति प्रदान कर, जो बीमार हैं चंगाई प्रदान कर और पवित्र आत्मा की आग से इन्हें शुद्ध करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी